नमस्कार दोस्तों। एक और जहां बिहार की वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के सड़क के बाद अब सदन में हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को लेकर के ऐसा बम फोड़ा है जिससे पूरी मोदी सरकार हिल गई है। ऐसे में ना सिर्फ अमित शाह सदन छोड़ के आनंद फानंद में गुपचुप तरीके से पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं, तो दूसरी ओर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एसआईआर पे घुटना टेकने को तैयार हो गई है? क्या एसआईआर भी सदन में इस पे चर्चा होगी? ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट से बताने वाली हूँ। और साथ ही दोस्तों इस पर भी चर्चा करूंगी कि राहुल गांधी ने वो इलेक्शन कमीशन को लेके कौन सा बम फोड़ा है जिससे इतना हड़कंप मच गया है। दोस्तों, बिहार की वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पे हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दूं कि एक और जहां चुनाव आयोग का दावा है कि 85% से ज्यादा वोटर अपने फॉर्म जमा कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। 28 जुलाई को एसआईआर पे फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन विपक्ष ने राहुल गांधी की अगुवाई में पहले जहां बिहार की सड़कों पे उतर के ना मोदी सरकार को घेरा, बल्कि चुनाव आयोग को सीधे तौर पे बीजेपी का एजेंट बताया था और इस बात को भी साफ किया था कि महाराष्ट्र के बाद बिहार में चुनाव आयोग वोटर चोरी करने के चक्कर में लगा है। हालांकि अब जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है और पिछले 2 दिनों से बिहार में एसआईआर को लेकर के विपक्ष लगातार नारेबाजी, धरना प्रदर्शन करते हुए सदन की कार्रवाई को ठप किए हुए है, तो वहीं आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। राहुल गांधी ने इस बार महाराष्ट्र नहीं कर्नाटक में वोटर लिस्ट में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। राहुल गांधी का दावा है कि इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने कहा कि उनके पास इसका सबूत है, डेटा प्लानिंग और पूरा तरीका कि कैसे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी करते हैं। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र में हमने दिखाया है कि कैसे इलेक्शन फिक्सिंग हुई। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच में हमें बड़े पैमाने पे गड़बड़ी मिली और अब बिहार में एसआईआर के नाम पे यही खेल चल रहा है। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। अपने बयान में राहुल गांधी जिस तरह के दावे कर रहे हैं, अगर ये दावे सही हैं तो ये तय है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, लोकतंत्र का गला घोटने की साजिश है। और अगर राहुल गांधी के पास सचमुच सबूत है तो बीजेपी की सारी पोल खुलने वाली है। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक का जिक्र क्यों किया, आखिर वहां क्या हुआ था? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने पहले ही आरोप लगाए थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, लाखों वोटर्स के नाम गायब थे और कई जगहों पे वोटिंग डेटा में अजीबोगरीब अंतर दिखा। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास इसका डेटा है और वो इसे जल्द ही पब्लिक करेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक में भी बड़े पैमाने पे वोट चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने वहां के आंकड़े चेक किए और हमें साफ दिखा है कि कैसे वोटर लिस्ट के साथ खेल हुआ। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया। आपको बता दूं कि राहुल गांधी के इस बम फटने के बाद जो है दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। अचानक अमित शाह पीएम मोदी से मिलने संसद भवन पहुंचे। दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्र बता रहे हैं कि ये मीटिंग्स
एसआईआर विवाद और विपक्ष के तीखे विरोध को लेकर थी। कहा जा रहा है कि गुपचुप मुलाकातों के बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता क्यों बैकफुट पे दिख रहे हैं? क्या उन्हें डर है कि राहुल गांधी के खुलासे से उनकी सारी साजिश सामने आ जाएगी? विपक्ष का कहना है कि ये मुलाकातें इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार अब दबाव में है। एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी को लगता था कि वो चुपके चुपके एसआईआर के जरिए बिहार का खेल बना लेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसे दाव चला कि अब बीजेपी के सारे प्लान हवा में उड़ते दिख रहे हैं। अमित शाह और पीएम मोदी की मीटिंग, ओम बिरला और राजनाथ सिंह की मुलाकात, ये सब बताता है कि एसआईआर पे सरकार घुटने टेकने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि एसआईआर पे सरकार चर्चा कर सकती है, जिस तरह से सरकार ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पे चर्चा कराने को तैयार हुई थी। आपको बता दें कि मोदी सरकार पहले पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा नहीं कराना चाहती थी। इसके लिए खुद पीएम मोदी ने मीडिया ट्रायल किया था, लेकिन बाद में विपक्ष नहीं माना और सदन की कार्यवाही को पहले दिन ठप रखा, जिसके बाद सरकार ने आनंद फानंद में जो है ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा कराने का फैसला लिया और मोदी सरकार विपक्ष के सामने इस हद तक मजबूर हुई कि अब चर्चा की अवधि को 9 घंटे और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब 29 जुलाई को 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी। अब कुछ ऐसा एसआईआर पे भी होने वाला है। आपको बता दूं कि तीसरे दिन के विपक्ष ने संसद भवन परिसर में काला कपड़ा पहन करके धरना दिया और एसआईआर को तुरंत वापस लेने की मांग की। धरने के दौरान जहां एक ओर पूरा विपक्ष एक साथ दिखा, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और अखिलेश एक साथ दिखाई दिए। हालांकि अब दोपहर 2 बजे के बाद सदन फिर से शुरू हुआ तो विपक्ष ने एक बार फिर से हंगामा शुरू कर दिया और ऐसे में सदन कल तक के लिए स्थगित हो गया। हालांकि बीजेपी कुनबे में जिस तरह की बेचैनी देखी गई है, उसमें साफ है कि कुछ बड़ा फैसला सरकार एसआईआर को लेके ले सकती है। आपको बता दूं कि बीजेपी का कहना है कि एसआईआर एक रूटीन प्रक्रिया है और इसका मकसद फर्जी वोटर्स को हटाना है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि विपक्ष को हार का डर है, इसलिए वो बेवजह हंगामा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि बिहार में 80% से ज्यादा वोटर्स ने एसआईआर जमा हो चुके हैं और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि अगर सब कुछ इतना पारदर्शी है तो फिर बीजेपी के नेता इतने बेचैन क्यों हैं? अमित शाह को पीएम मोदी से मिलने की क्या जरूरत पड़ी और ओम बिरला राजनाथ सिंह से क्यों मिले? अगर एसआईआर इतनी ही नॉर्मल है तो सुप्रीम कोर्ट में इतनी याचिकाएं क्यों? और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो वो राहुल गांधी के दावों का जवाब क्यों नहीं दे रहा? आपको बता दूं कि विपक्ष का दावा है कि ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है। पहले महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और अब बिहार। इलेक्शन कमीशन के जरिए वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं और ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि बिहार के बाद बंगाल और बाकी राज्यों में भी यही खेल होगा। आपको बता दूं कि कर्नाटक सरकार ने जिस तरह से एसआईआर का मामला उठाया है और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 जुलाई को है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को घेरता दिख रहा है। विपक्ष का कहना है कि वो इस मामले को देश भर में उठाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि वो कर्नाटक और महाराष्ट्र की वोट चोरी का डेटा जल्द ही पब्लिक करेंगे। ऐसे में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दबाव में दिख रहा है। अमित शाह और पीएम मोदी की मुलाकात, ओम बिरला और राजनाथ सिंह की मीटिंग से सब कुछ बताता है कि बीजेपी को अब इस मुद्दे पे बैकफुट पे आना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये है कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक के वोट चोरी का जो मामला उठाया है, क्या इलेक्शन कमीशन उससे इस मामले पे पूरी पूछताछ करे? क्या राहुल गांधी के सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन देगा? क्या एसआईआर पे सदन में चर्चा होगी या फिर विपक्ष ऐसे ही कन्नी काटता रहेगा और लोकतंत्र की आवाज को दबाता रहेगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में लिख दीजिएगा और खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।